गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज 5 का पंच जो सीरीज आपका चल रहा है उसमें आज हम वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन लेके आए हैं आपको। 5 क्वेश्चन जो वर्क पावर एनर्जी के इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा एग्जाम के लिए, वो आपके कराए जाएंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। आपके सामने दे रखा है फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स। एंगल बिटवीन फोर्स दे रखा है आपको यूनिट 3 i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5 है ना यूनिट, एंड डिस्प्लेसमेंट ये बेटा डिस्प्लेसमेंट आपके पास दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ एफ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस 3k यूनिट दे रखा है ना। अब आप बताओ इसमें से आपको क्या करना है, आपको एंगल बताना है। सुनो बेटा, तो जब भी आप किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, आप देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट में डी वेक्टर, ये होता है। और इधर सुनो भाई एफ डी होता है। अगर आपको वर्क डन की वैल्यू की निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, ये होता है। अब यहां से अगर कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपान में एफ डॉट डी, यही होगा। सुनो बेटा, अगर आपको किसी भी पूरी फिजिक्स में कहीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, और उन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आप बेटा उसका एंगल निकाल सकते हो। जरा आओ देखो, आप यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, वर्क डन आपको निकालना। जरा वर्क डन निकालो भाई, वर्क डन निकालोगे एफ डॉट, ये बेटा ये फोर्स नहीं, ये डी वेक्टर डी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इधर देखो क्या हो जाएगा, आई डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से मल्टीप्लाई करते हैं, और जे का जे से करते हैं, और के का के से करते हैं, डायरेक्ट बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। इधर देखो 3i का हमने किससे किया, 5 से किया, क्या हो गया 5। और किसके किया, इधर देखो 4j का किससे किया, 4j से किया, और 5 की किससे किया, इससे किया, तो कितना आ गया 5 तिहाई 15। इधर देखो बेटा कितना आया 15 आ गया। और इधर देखो ये क्या है 4j है, प्लस में 4 चौक 16, 16 हो गया। इधर देखो और ये क्या है 5 तिहाई 15, ये माइनस में हो गया, 5 तिहाई 15 माइनस का 15 हो गया 15। जरा देखा बेटा कितना आया, ये 16 आ गया, ये कितना हो गया 16। और ये वर्डन कितना आ गया 16 आपका, क्योंकि वर्डन कितना होता है बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। वर्डन कितना होता है एफ डॉट डी, एफ दे रखा है डी दे रखा है, आप वर्डन निकाल लिए। अब वर्डन निकाल लिए, अब आपको कॉस थीटा चाहिए, तो वर्डन अपान में क्या करोगे, एफ डी लगाओगे। तो जरा देखना कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क डन W अपान में F का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, जरा क्या होगा बेटा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, I की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K की कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अंडर रूट किधर देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या 25। तो कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। ये एफ का हो गया, और इधर यहीं से आप देख लो एफ का निकाल लिए, डी का भी निकाल लो। जब डी का निकालोगे आप, डी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर 25 प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 और प्लस में ये 9। तो क्या हो जाएगा, ये भी कितना आ गया बेटा, ये भी अंडर रूट 50 आ गया 50। आपका डी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 50 आ गया। अब जरा आप इसको पुट कर दो यहाँ, जरा देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 पान में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50, क्या हो जाएगा 50 50 बेटा आपका हो जाएगा 16/50। और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, जरा इधर देखो आप कैंसिल करो इसको, कितना हो जाएगा बेटा, इधर देखो ये 8 हो गया और ये 25 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। जरा इसको सॉल्व करो, अगर आप देखोगे यहाँ आप पॉइंट लगाओगे 80 हो जाएगा, और 25 या 75 है ना, 75 मतलब आपको नियर अबाउट 3.32 जाएगा, और कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 0.32। ये आपका एंगल का, दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक फोर्स F बराबर इतना दे रखा है बेटा 5i प्लस 6j माइनस 4k एक्टिंग ऑन ए बॉडी
प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट डी बराबर डिस्प्लेसमेंट दे रखा इतना, ठीक है। द वर्क डन बाई फोर्स, आपसे फोर्स का वर्डन पूछा है, तो हमने अभी बताया कि अगर कहीं भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। आप इधर देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, इसका मतलब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमें वर्डन मिल रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हम करना जानते हैं। इधर देखो आई का आई से करते हैं कितना होता है, आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट आई कैप से करते हैं कितना हो जाएगा, वन आता है। जे कैप का जे कैप से करते कितना, वन आता है। के कैप का के कैप से करते कितना, वन आता है। डॉट प्रोडक्ट में सेम का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर का, तो वन हमें मिलता है। बाकी अदर का हमें क्या 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से अदर का हम जीरो आता है, तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करते, डायरेक्ट हम डॉट प्रोडक्ट आई आई का जे का के करके छोड़ देते हैं। इधर आओ जरा देखो बेटा, यहाँ आपके पास क्या है 5i है और यहाँ क्या है 6i है। जरा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 5 छक्का 30 हो जाएगा। इधर देखो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई। और इधर देखो जे है, ये 6j है और इधर क्या है बेटा, इधर जे तो है ही नहीं है, तो क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है। फिर आपके पास क्या है, के आ गया, इधर 4k है और इधर क्या है 5k है और माइनस में है, तो 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। तो जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है बेटा, 10 यूनिट। आपका फोर्थ ऑप्शन बन गया डिस्प्लेसमेंट, कितना आया वर्डन, 10 यूनिट आ गया। ठीक है भाई, जब भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं एफ डॉट डी, उसमें हम आई का आई यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर से करते हैं डॉट प्रोडक्ट, वन आता है, सेम सेम का वन आता है और डिफरेंट का जीरो आता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यूनिफॉर्म फोर्स दे रखा है, Newton act on a particle of mass 2 किलोग्राम, hence the particle is displaced from position, यहाँ से यहाँ तक दो पोजीशन दे रखा है, एक r1 वेक्टर मान लो आप इसको और दूसरा क्या दे रखा है r2 वेक्टर मान लो। r2 वेक्टर पोजीशन यहाँ तक गया और आपसे पूछा वर्क डन बाई फोर्स, तो सुनो भाई वर्क डन बाई फोर्स है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है। अब सुनो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिले कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बेटा R2 फाइनल वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप देखो फाइनल में क्या है आपके पास दे रखा है 4i प्लस में 3j और प्लस में माइनस में k है, ये आपका R2 और फाइनल। इधर देखो माइनस का साइन लगाएंगे, इनिशियल पोजीशन क्या दे रखा है 2i कैप और क्या दे रखा है प्लस में k कैप दे रखा है। जरा इसका डिफरेंस निकालो बेटा कितना आ रहा है, 4i में से माइनस 2i जा कितना हो जाएगा 2i हो गया और 3j में से कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 3j हो जाएगा। और सुनो ये k माइनस के और माइनस के कितना माइनस का 2k हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इधर देखो फोर्स आपके पास क्या है बेटा, फोर्स आपके पास दे रखा है 3i प्लस j, 3i कैप प्लस में j कैप ये दे रखा है आपके पास। और सुनो अब डॉट प्रोडक्ट लगाओ और डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखो जरा क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 2 का k कैप ये दे रखा है। जरा सॉल्व करो बेटा डॉट का, 3 से 2 करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और j का, और ये इधर देखो 6 हो जाएगा और ये क्या हो गया 3 हो गया, k का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा। इससे आप करोगे इधर देखो बेटा, आप यहाँ से 3i से 2i करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये j1 है और यहाँ 3 है, इससे करोगे आप कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में 3, तो कितना आ गया बेटा आपका 6 और 3 कितना आ गया 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 जूल आ जाएगा। आपके पास पहला ऑप्शन दिख रहा है बेटा 9 जूल ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है ऑन रफ सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.2, आपको म्यू की वैल्यू दे रखा है और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है इन 4 सेकेंड। सुनो बेटा 4 सेकेंड में आपसे पूछ रहा है, आओ हम डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। इधर देखो एक मान लो कितने का है बेटा ये, हाँ 2 किलोग्राम का बॉडी है, 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है
और ये रफ सरफेस पे रखा गया है, ठीक है भाई। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है उसने कितना दे रखा, 0.2 दे रखा, ये म्यू की वैल्यू दे रखा। सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इसमें फोर्स कितना लग रहा है तो आपको बताया गया कि 10 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया जा रहा है। अब आप बताओ, आपसे पूछा गया 4 सेकंड बाद बॉडी पे बर्डन कितना होगा, तो 4 सेकंड बाद बॉडी पे बेटा कुछ बॉडी कुछ दूर पे आ चुकी होगी, कितना दूर आई होगी 4 सेकंड बाद, वो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन करके बर्डन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो जरा देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, इधर देखो जरा, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और बॉडी पे लिमिटिंग फोर्स कितना लगेगा जरा बताना, फ्रिक्शन कितना लगेगा, इसका फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.2 है, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा mg, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 एफ, 10 दूनी 20 दूनी 4 कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 4 न्यूटन इधर लग रहा है। 4 न्यूटन फोर्स से बॉडी पीछे लग रहा है बेटा, ये 4 न्यूटन से अपोज हो रहा है, ये 10 न्यूटन से आगे जाना चाहती है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आया 6 न्यूटन आया। एफ नेट की जो वैल्यू आएगी, एफ नेट की वो वैल्यू कितना आएगी, एफ नेट की वैल्यू 6 न्यूटन आएगी और मास कितना है 2, तो इसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन जनरेट करेगी बॉडी, तो एफ नेट बराबर एम इंटू ए बराबर 6, यहाँ से ए की वैल्यू आई 6/2, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतने फोर्स पे 4 न्यूटन अपोज करेगा और 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के हिसाब से आपकी जो बॉडी होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी। अब आ जाओ बेटा, जब इतना से एक्सेलरेट होगी तो कितना दूर जाएगी, आप इधर देखो कितना दूर जाएगी बेटा, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे भाई, सेकंड का, क्यों, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब देखो 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 है, टाइम कितना दे रखा है बेटा 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 2 8 16 8 3 24, इसका मतलब 4 सेकंड में जो बॉडी डिस्प्लेस होगी वो इतने फोर्स पे 24 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगी, कितना 24 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगी। अब आ जाओ, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट पता हो गया और फोर्स आपको दे ही रखा है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स से पूछा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इसकी वजह से पूछा है अप्लाइड फोर्स के, ये नहीं कि आप नेट फोर्स से निकाल दें। अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन बराबर एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू कितना है भाई 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 है, तो कितना आ जाएगा 240, आपके पास जो आंसर आएगा 240 जूल आएगा बेटा, वर्क डन इतना जूल आएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस, इधर देखो आप, अगर अर्थ के सरफेस, ये आप मानो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट से अगर आप बॉडी को ड्रॉप कराओगे, इधर सुनो बेटा, फिर क्या होगा, बॉडी को ड्रॉप कराओगे तो ऑप्शन आपके पास, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली। सुनो बेटा, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप बॉडी को ड्रॉप करा रहे हो, यू बराबर 0 हो गया, अगर आपने बॉडी को ड्रॉप कराया तो इसके बीच लगने वाला कौन सा फोर्स जिम्मेदार है जो बॉडी को नीचे ला रहा है, तो वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में अगर किसी बॉडी पे आप वर्डन देखोगे, किसी बॉडी इफेक्ट देखोगे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, उसकी कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब किसी भी पॉइंट पे आप देखना चाहोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट ये बताता है किसी भी पॉइंट पे, इधर देखो बेटा, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी हो, डी हो, कोई सा पॉइंट हो, अगर आपने केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स का यूज किया है तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। और ऑप्शन देखते हैं अपना, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ, डिक्रीज पोटेंशियल होती है, अगर यहाँ पोटेंशियल होता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। अब सेकंड ऑप्शन में
जब आप हाइट देखो कम करते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, mgh होती है। जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, नीचे आने पे पोटेंशियल घट रही है और काइनेटिक बढ़ रही है। और इधर देखो तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया बेटा, ये भी रॉन्ग हो गया। इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बताता है इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में एफ कंजर्वेटिव हो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है उसके प्रेजेंस में अगर आप देख रहे हो उसमें टोटल किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, कंजर्व होती। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। ठीक है भाई, चलो आगे बेटा अगला चैप्टर आपको कराया जाएगा। आपको हर चैप्टर से अब स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।